नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद पीके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि जो भी गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेबस होता है वो क्या सिलेबस होता है और किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या उसका एग्जाम का सिलेबस होता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का। तो दोस्तों, इसमें हम देख लेते हैं जो सिलेबस होता है, जो ऑलमोस्ट जितने भी आप स्टेट के एग्जाम दोगे या किसी भी स्टेट में रहते हो, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, एमपी, राजस्थान, किसी भी स्टेट में आप रहते हो, तो उसमें क्या है दोस्तों, किसी भी एग्जाम का स्टेट एग्जाम दोगे तो उसमें इंडिया जीके तो हमारी कंपलसरी है। इंडिया जीके तो हमारी सभी एग्जाम में पूछी जाती है। प्लस उस राज्य में क्या है, उस राज्य की जीके भी पूछी जाती है। जैसे आप अगर हरियाणा में रहते हो, आप हरियाणा का कोई एग्जाम देते हो स्टेट एग्जाम, तो उसमें क्या है 25% जीके हरियाणा की आती है, यानी कि हरियाणा की जीके आएगी 25%, यानी कि हरियाणा का सामान्य ज्ञान, हरियाणा के बारे में आप कितना जानते हो, हरियाणा राज्य के बारे में, उसके भूगोल के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके से। प्लस इंडिया जीके तो हमारी आती है। तो ये जो परसेंटेज आता है, ये हर एक एग्जाम, हर एक राज्य का अपना अलग अलग होता है। उत्तर प्रदेश का अलग होगा, यानी उत्तर प्रदेश में कितना % वो पूछ रहे हैं उस राज्य की जीके, राजस्थान में कितने जीके पूछ रहे हैं। ऑलमोस्ट मतलब क्या है, उस राज्य की जीके आती है प्लस इंडिया जीके आती है। उसके बाद हमारे दोस्तों मैथ आती है, रीजनिंग आती है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के, और करंट अफेयर के 2-4 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं कि जो भी 6 महीने लास्ट 6 मंथ के होते हैं, जो भी चल रहा है हमारे भारत के अंदर या इंटरनेशनल अफेयर जो भी होते हैं, तो वो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया जीके में दोस्तों हम देख लेते हैं कि इंडिया जीके में हमारा क्या क्या होता है। तो इंडिया जीके में होता है दोस्तों हमारा भारतीय इतिहास, यानी कि जो हिस्ट्री होती है हमारी, उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जो भी हमारा प्राचीन इतिहास रहा है वो उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद भारतीय भूगोल, यानी कि भारत के भूगोल के बारे में पूछा जाता है कि भारत के नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, जो भी मिट्टी है वहां की, उन कृषि है, किस प्रकार की कृषि है, उस प्रकार के क्वेश्चन क्या है भूगोल में आते हैं हमारे। भारतीय राजनीति, यानी कि भारत की राजनीति से संबंधित, ये भारत का जो संविधान हो गया, संविधान किस तरीके किसने लिखा, किस तरीके संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन, जो भी नियम कानून होते हैं वो संबंधित हमारे क्या है पॉलिटी में आते हैं, पॉलिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमिक्स, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछे जाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था का स्तर क्या है और किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था चलती है, तो उससे अर्थव्यवस्था संबंधित क्वेश्चन आते हैं। सामान्य विज्ञान, यानी कि जनरल साइंस में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों हमारे, जिसमें हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इससे संबंधित बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों इंडिया जीके में हमारा यही है, भारतीय इतिहास है, भूगोल है, राजनीति है, अर्थव्यवस्था है और सामान्य विज्ञान। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर की एक बुक आती है लूसेंट की छोटी सी बुक आती है कंप्यूटर की, आप वो ले सकते हो, वो सफिशिएंट है। नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर में, तो वो आप देख सकते हो। दोस्तों मैंने इंडिया जीके के बारे में आपको बता ही दिया। और उसके बाद हम मैथ और रीजनिंग देख लेते हैं कि मैथ और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक आते हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैंने लिख रखे हैं इसमें। मैथ में आप देख सकते हो नंबर सिस्टम है, जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलसीएम, एचसीएफ, कितने बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी छोटी संख्या, इस तरीके के क्वेश्चन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी किसी सामान को चीनी हुए घोल में किसी और सामान को मिलाते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। एज रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं कि राम श्याम से इतने वर्ष इतना छोटा था और उसके बाद फिर 5 साल बाद कितना बड़ा हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन। पार्टनरशिप में के क्वेश्चन, एवरेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, यानी कि 5 आदमी इतने दिनों में काम कर लेते हैं, 7 आदमी कितने दिनों में करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस के, यानी कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को इतनी देर में पार कर देती है, तो इस तरीके के क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में आते हैं। ट्रेन वोटर स्ट्रीम के, एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन आते हैं, जो एरिया निकालने के लिए क्वेश्चन होते हैं, उस तरीके के। ट्रिग्नोमेट्री एक्सेट्रा मैंने लिख दिया दोस्तों, अगर एक आध कोई टॉपिक रह गया हो तो आप उसमें से बुक में देख सकते हो। ऐसे ही दोस्तों रीजनिंग के हमारे टॉपिक है, रीजनिंग के हमारा टॉपिक है वो देख लेते हैं। अल्फाबेट, यानी कि जो हमारा अल्फाबेट होते हैं A to Z, उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, जो अल्फाबेट होते हैं उनको कोडिंग कर देते हैं और उसको डिकोड करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं। रक्त संबंध के क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं कि जो डायरेक्शन दिशा से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो हमारे इसमें आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं कि राम श्याम से दाएं 7वें नंबर पर बैठा है, इस तरह की क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट में। रैंकिंग एंड कंपैरिजन के आते हैं, जो क्लास में रैंक होती है उनको उससे संबंधित क्वेश्चन रैंकिंग में आते हैं हमारे।
सीरीज आती है काफी सारी जो आपको सीरीज दे, क्योंकि एक नंबर उसमें से मिस कर देते हैं, उसमें वो पूछा जाता है कि आप उसमें से ये नंबर कौन सा होगा, वो आपको सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं, कोई आपको पुरानी डेट दे दी जाएगी कि भाई इस दिन कौन सा दिन था, उस तरह के क्वेश्चन कैलेंडर में आते हैं हमारे। टाइम एंड क्लॉक के क्वेश्चन आते हैं, समय और घड़ियों के क्वेश्चन। वाटर इमेज आती है, मिरर इमेज, यानी कि कोई भी वो लिखा होगा उसमें उसकी पूछेंगे मिरर इमेज क्या होगी, क्योंकि मिरर में उल्टा दिखाई देता है, तो उस तरह के क्वेश्चन मिरर इमेज में आते हैं हमारे। डाइस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये दोस्तों अक्सर हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन। और मैथमेटिकल ऑपरेशन आते हैं, जो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, इस तरह की क्वेश्चन जो होते हैं हमारे इसमें आते हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हो, मैथ के मैंने यहाँ पर टॉपिक लिख दिए, रीजनिंग के मैंने यहाँ पर टॉपिक लिख रखे हैं, आप इसमें देख सकते हो। इनमें से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से अगर एक आध कोई टॉपिक क्वेश्चन रह गया हो, कोई भी टॉपिक रह गया हो, तो आप बुक में देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम मैथ रीजनिंग के बाद हम देख लेते हैं कि हमारा हिंदी इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हम देख लेते हैं जो हमारा हिंदी और इंग्लिश में हमारे क्या क्या टॉपिक आते हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हिंदी में हम देख सकते हैं, हिंदी में क्या है, व्याकरण से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। व्याकरण में दोस्तों हमारा वर्ण विचार, यानी कि वर्ण, जितने भी वर्ण होते हैं उनके वर्ण विचार, अनेकार्थक शब्द, यानी कि जो एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, यानी कि जो भी शब्द होते हैं, जो हमारे देशी भाषा में जो शब्द होते हैं, विदेशी भाषा से जो शब्द लिए गए हैं, वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक आते हैं हमारे, जो कारक होते हैं 7 कारक आते हैं हमारे। लिंग, वचन, पद परिचय, अविकारी शब्द हो गए, संधि आ गई हमारी, तीनों संधि आती है इसमें हमारे। समास आगे, जो भी समास होते हैं, अलंकार, जितने भी अलंकार होते हैं, अलंकार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जो भी सूर्य का क्या पर्यायवाची होगा, जो ऑप्शन होते हैं कि 3-4 ऑप्शन दे देते हैं आपको, उसमें से सही करेक्ट जो होता है आपको चूज करना होता है। उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, यानी कि ये सारे टॉपिक जो ऑलमोस्ट हिंदी के ये पूछे जाते हैं। इसमें अगर एक आध को इसमें मैं लिख देता हूँ, इसमें अगर एक कोई टॉपिक रह गया हो तो दोस्तों आप बुक में देख लेना। ऐसे ही दोस्तों हिंदी का जैसे हमारा, ऐसे हमारा इंग्लिश का है। इंग्लिश में हमारे टेंसेस पूछे जाते हैं, टेंसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वॉइस हो गए, प्रीपोजिशन हो गई, कंजक्शन हो गए, आर्टिकल हो गए, एंड द, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, नरेशन हो गई, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, इडियम फ्रेजेस हो गए। यानी कि इन जितने भी टॉपिक है दोस्तों, इन सभी में से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इनकी बुक ले सकते हो, इनकी बुक लेके आप एक एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लगन से तैयारी करोगे धीरे धीरे, तो आप मुश्किल से 6 मंथ में आप बढ़िया तैयारी कर लोगे और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को, स्टेट एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।